Assalamu alaikum dear students. Today our topic is communication devices from chapter number 4, unit number 4. Before this we have studied impairments in communication media. Today we will discuss about different communication devices being used in communication in a network. Okay, let's start. First is, will you define or will you able to tell what is communication device? Okay, now let me tell you. Communication devices are an electronic device that sends and receives data on a network called communication device. एक ऐसी डिवाइस कि आप जब एक नेटवर्क बनाते हैं, सपोज ये 3-4 कंप्यूटर्स में आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो डिवाइस इस सिस्टम के अंदर भी हो सकती है या सिस्टम के बाहर कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू, सपोज एक डिवाइस है, 4 पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया तो एक छोटा सा मैंने एक नेटवर्क बनाया। अब इस नेटवर्क के अंदर जब भी डेटा आपने सेंड करना है, सपोज ये एक PC1 है और ये PC2 है, अब इसने जब भी कोई मैसेज सेंड करना है इस PC2 को, तो क्या होगा जी, ये मैसेज की जो सेंडिंग एंड रिसीविंग होगी ये किसी न किसी डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू होगी, कम्युनिकेशन डिवाइस। और ये डिवाइस सिस्टम के अंदर भी हो सकती है या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हो सकती है। हम पढ़ेंगे स्विच हो सकता है, राउटर, हब, एनी डिवाइस, एनी NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो all those devices that may be a part of your system, inside internal device or external device, that helps in sending and receiving of data from one system to another in a network is called communication device. Now let's discuss these devices one by one. Our first device is dial-up modem. Have you ever observed or see any modem in your home or anywhere in your where a network is created? क्या किसी ऐसी जगह आपने कोई ऐसी डिवाइस देखी है मोडेम के? आप गैस कर सकते हैं कि मोडेम आपके घर में कहाँ लगी होती है या किस जगह होती है? डायल-अप मोडेम की बात हो रही है तो एक बात याद रखें, देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है मोडेम, 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 इस वर्ड को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें इसका जो इनिशियल कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर मैं इसका ये पहले 3 वर्ड्स अलग कर दूं तो ये बनता है मॉड्यूलेटर, MODULATOR, मॉड्यूलेटर। और अगर इसके मैं इन 3 वर्ड्स का ये डी अब इस तरफ कर दूं तो ये बनता है डी मॉड्यूलेटर। तो बेसिकली जब भी आपकी डिवाइस, जब भी आपका डेटा सेंड हो रहा होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो ये वर्क कर रहा होता है सिग्नल्स के ऊपर। या तो आपके सिग्नल सिस्टम के अंदर अगर वर्क हो रहा है तो आपके सिग्नल डिजिटल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0-1, और अगर आपका सिग्नल आपके सिस्टम से दूसरी जगह मैसेज लेके जा रहा है तो वो सिग्नल आपका एनालॉग सिग्नल होगा। अब देखें डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन के कंसेप्ट पे आते हैं। जब एक सिस्टम के पास मैसेज है, PC1 के पास सिस्टम के अंदर है, तो ये डिजिटल फॉर्म में है, इसका एक सिग्नल है, जो भी इसकी बिट्स है, बाइनरी बिट्स। और जब इस सिग्नल ने आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना है वो किसी ना किसी लाइन के थ्रू जाएगा। डायल-अप मोडेम आपकी टेलीफोन लाइन्स के अंदर यूज हो रही होती है। तो अब क्या होगा जी, आपकी जब उस लाइन से ट्रांसफर होगा तो ये उसको कन्वर्ट कर देगी मोडेम एनालॉग सिग्नल के अंदर। तो अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अब ये मोडेम के अंदर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर असल में क्या करता है। तो जब आप मॉड्यूलेटर की बात करेंगे तो मॉड्यूलेटर मींस द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल। आपका जो डिजिटल सिग्नल सिस्टम के अंदर मौजूद है, डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, उसको अब ये कन्वर्ट करेगा जब मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करेगा। मॉड्यूलेटर जब मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करेगा, व्हेन इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ मॉड्यूलेशन, इट विल कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। वो आपकी जो डिजिटल सिग्नल होगा उसको एनालॉग में करेगा। डिजिटल सिग्नल हमेशा आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेकिन एनालॉग सिग्नल फास्ट होता है ताकि आपकी लाइन से जब सिग्नल ट्रेवल करे तो फास्ट करे।
फास्टली करे तो इसलिए उसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एनालॉग सिग्नल के अंदर। अब जब सिस्टम के अंदर दोबारा मैसेज आया, देखो यहां से इसने सेंड किया, ये इसकी लाइन थी, टेलीफोन लाइन, फोन लाइन। जब आपका मैसेज इस सिस्टम से टेलीफोन लाइन पे ट्रांसफर हुआ तो डायल अप मोडेम ने उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। ये था मेरा डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेटर का प्रोसेस। अब जब इस सिस्टम से ये दूसरे सिस्टम पे पहुंचा, ये मेरा PC2 है, जब इसके ऊपर हमारा मैसेज रिसीव हुआ तो अब इस जगह प्रोसेस होगा डीमॉड्यूलेशन का, डीमॉड्यूलेटर। अब क्योंकि सिस्टम ने आपके डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करना है, तो जब ये टेलीफोन लाइन से इसके अंदर आएगा तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा आपके डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये जो सारी बात आपको मैंने समझाई है, इसने नीचे एग्जांपल में आपकी बुक में समझाई हुई है, देखो कैसे। व्हाट इज modem? It is used on both ends of connection for data communication between computers through telephone lines. Both end, sender end पे भी और receiver end पे भी modem यूज हो रही होगी। It may be your external, बाहर लगी हो सकती है, or it may be internal modem inside your system. अब जब ये दोनों साइडों पे लगी हुई है तो इसका काम है क्या, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन करना, कि सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करना। अब देखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनालॉग कन्वर्जन कब होती है और डिजिटल कन्वर्जन कब होती है। तो जब आप एनालॉग कन्वर्जन की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया है कि व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, जब कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाना होता है, बिफोर ट्रांसमिशन, उसको ट्रांसमिट होने से पहले डेटा इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल। आपका डेटा एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होता है, बिकॉज डेटा थ्रू टेलीफोन लाइज ट्रेवल इन एनालॉग फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म में। ये एनालॉग फॉर्म होती है आपकी सिग्नल की, इस फॉर्म में आपका डेटा जा रहा होता है जिसको कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं जिसकी। उसके बाद डिजिटल क्या है, जब आपका डेटा आपके टेलीफोन लाइन से आपके दूसरे रिसीवर एंड पे गया तो उस एंड पे क्या होगा जी, आपके डेटा की दोबारा कन्वर्जन होगी डिजिटल फॉर्म में, जो कि डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस है। एंड एट द एंड लास्ट पॉइंट इज मोडेम कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। मोडेम कैन बी अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम एम्बेडेड इंटरनली इन योर सिस्टम, और मोडेम कैन बी एन एक्सटर्नल, मीन्स एक्सटर्नल मोडेम्स दैट आर यूजुअली यूज्ड इन योर होम नेटवर्क कनेक्शंस। ओके, अब हम मूव करते हैं जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरफ। अच्छा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैं वैसे एक क्वेश्चन, जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को, तो एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि आप अपने नेट की जो तार होती है, वो जो कैट केबल होती है, 5 या 6 कैटेगरी केबल, जिसको आप ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं अक्सर, तो वो आप अपने कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं? तो ये जो नेट वाली पोर्ट होती है ना, इसमें आप लगा रहे होते हैं, ठीक है, जो स्लॉट होती है। तो आप जब भी उसके अंदर अपनी वो वायर कंडक्ट, वो वायर, नेट वाली वायर जिस आप स्लॉट पोर्ट के अंदर लगा रहे होते हैं, उस पोर्ट के अंदर, उस पोर्ट को क्या कहते हैं जी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर भी कहते हैं, लैन अडाप्टर भी कहते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का। जब आप छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं, कोई दो सिस्टम को आपस में जोड़ रहे हैं, तो आप इस NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू अपने सिस्टम का नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं। इट इज यूज्ड इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आप पढ़ चुके हैं, स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं। सपोज मैंने एक लैब के अंदर बना दिया, या अपने घर के अंदर छोटा सा नेटवर्क बनाना है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू मैं इन सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँगा। इट इज यूज्ड टू इन लोकल एरिया टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन डिवाइसेस such as computer, printers and other devices in a network। देखें, एक छोटा सा नेटवर्क मैंने बनाया था। हर एक डिवाइस का एक सिस्टम है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इसका अपना एक NIC कार्ड होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके थ्रू क्या होगा जी, ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन लिंक बिल्ड होगा और ये आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगी। इसमें मैंने एक स्विच लगा दिया। अब ये जो है मेरे पास क्या है जी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली आपके इंटरनेट के जो इथरनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, इथरनेट स्टैंडर्ड्स मीन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आपकी जो है कम्युनिकेशन बिल्ड करता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। तो इंशाल्लाह इन हायर क्लासेस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे।
ये इतने स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं राउटर की तरफ। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स राउटर, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द राउटर वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड राउटर। इफ आई राइट ROUTE रूट, आई एम मूविंग R, तो व्हाट डज दिस रूट मीन? इस रूट का क्या मतलब है? रूट होता है रास्ता, रास्ता प्रोवाइड करना, रास्ता ही होता है ना। तो राउटर आपके जो सेंडर और रिसीवर होता है उसके दरमियान एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक रूट प्रोवाइड करता है कि सेंडर से रिसीवर के दरमियान डेटा किस पाथ से होकर ट्रांसफर करना होना है, किस रूट से जाएगा। अब ये रूट कैसे डेवलप होता है या कैसे बनाया जाता है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, ज़िंदगी में आप जब भी किसी को लेटर लिखते हैं, जब भी आप लेटर लिखते हैं, तो आप जब भी लेटर लिखेंगे कि अगर कोई सेंडर है तो सेंडर का कोई एड्रेस जरूर होगा जी। अब अगर कोई रिसीवर है तो रिसीवर का भी कोई एड्रेस होगा। ये बात आप मानते हैं? कभी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सेम नहीं होगा। अगर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सेम होगा तो मैसेज रोड की आपकी तरफ ही आएगा। अब देखें, इसमें एक पॉइंट सेकंड लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू लॉजिकल एंड फिजिकल नेटवर्क्स टुगेदर। देखें कैसे। आपका हर सिस्टम जितने भी दुनिया में सिस्टम बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, उनका अपना एक मैक एड्रेस होता है जिसको कहते हैं मीडिया एड्रेस कंट्रोल, जो कि उस सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है। मैं एक नेटवर्क बनाता हूं ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। आप देखें जी, ये मेरे पास है जी सिस्टम 1, ये है सिस्टम 2, ये है सिस्टम 3, ये सिस्टम 4। मैं लिख देता हूँ PC1, PC2, PC3 एंड PC4। ये 4 सिस्टम है मेरे पास। रिमेंबर, एवरी सिस्टम ऑलवेज हैव इट्स ओन मैक एड्रेस। जब भी सिस्टम को बनाया जाएगा इसका अपना मैक एड्रेस होगा, इसका अपना मैक एड्रेस होगा, इसका अपना मैक एड्रेस होगा और इसका अपना मैक। मीन्स के हर एक सिस्टम का अपना एक फिजिकल एड्रेस लाजमी होता है। अब कम्युनिकेशन करवानी है एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम के साथ। आगे स्विच हम पढ़ेंगे। अगर आप की कम्युनिकेशन हो रही है, अगर आपके ये सारे सिस्टम जो कनेक्टेड हैं, अगर किसी स्विच के साथ कनेक्टेड है, स्विच क्या करता है कि मैक टेबल बना देता है जिसके अंदर हर एक सिस्टम का मैक एड्रेस स्टोर होगा। PC1 का इसके अंदर स्टोर है, 2, 3, 4 सब सिस्टम का इसके अंदर मैक एड्रेस स्टोर्ड है। अब राउटर क्या करेगा? सपोज ये राउटर लगा हुआ है, ये मेरा एक राउटर लगा हुआ है। अब इस राउटर ने क्या करना है कि सपोज कम्युनिकेशन करवानी है, ये PC2 है, इसके पास एक मैसेज है, इसने सेंड करना है PC4 को मैसेज, यहां पे सेंड करना है। अब इस राउटर का काम है कि आपके इस PC2 को रूट प्रोवाइड करे, रास्ता के किस रूट से होकर इसने PC4 पे जाना है मैसेज ने। तो PC4 पे जब मैसेज आएगा तो उसके लिए राउटर को 2 चीजें रिक्वायर्ड है, एक सेंडर एड्रेस और एक रिसीवर एड्रेस। याद रखिएगा कि जब भी आप लॉजिकल एड्रेस की बात करेंगे, लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस की, तो ये हमेशा आपकी IPs होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटर हर एक सिस्टम को एक एक IP लाजमी असाइन करेगा। सपोज इसको अगर वो असाइन करता है 192.168.10.2, इसको 10.3 कर रहा है, इसको 10.4 कर रहा है, इसको 10.5 कर रहा है। राउटर क्या करता है, आपके ये जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं ये और ये जो IP एड्रेस होती है इनको आपस में मैप कर देता है ताकि जो एग्जैक्ट रिसीवर है या जो एग्जैक्ट सेंडर है मैसेज उसी को जाए। कैसे? आप देखें, अब ये जो सपोज ये सिस्टम है, इसका मैक एड्रेस है 0xF12 है और इसका मैक है 0xF13 है।
अब क्या होगा जी, अब जब ये रूट करेगा तो ये साथ में सेंडर का, ये सेंडर है, रिसीवर का एड्रेस लगा देगा। रिसीवर का एड्रेस है जी, लॉजिकल एड्रेस रिसीवर का है, लॉजिकल एड्रेस मैंने लिखा है 10.5, मतलब इसका एड्रेस है 192.168.10.5, और इसका जो मैक एड्रेस है जिस पे इस पर रिसीव होनी है वो है जी, मैक है जी 0xF13। इस पे आपका जो मैसेज है इस कंप्यूटर पे, आप एग्जैक्ट जो कंप्यूटर है उसका मैक एड्रेस भी लगा दिया साथ में, और साथ में उसका लॉजिकल एड्रेस भी लगा दिया। अब क्या होगा, जब भी सेंडर एंड से मैसेज जाएगा रिसीवर एंड पे, तो वो उसको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे रूट कर देगा कि उसने किस डेस्टिनेशन पे, किस एड्रेस पे जाना है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड मैक एड्रेस। अब हम मूव करते हैं स्विच की तरफ। तो स्विच क्या है, स्विच और एक्सेस पॉइंट, अब इसको समझ लेते हैं। बेसिकली स्विच कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू सेम नेटवर्क। अगर मेरा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर मेरे पास 5 सिस्टम्स हैं। देखो मेरा एक नेटवर्क है, सपोज एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है ना, सपोज है ये एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है मेरा, जिसमें 4 कंप्यूटर्स हैं। अब अगर मैंने इन 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर 2 को करना हो, तो इसके अंदर भी इसका NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, इसके अंदर भी लगा हुआ है, इसके अंदर भी NIC है, इसके अंदर भी NIC, सब के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है। NIC से हम चारों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर भी एक पोर्ट है, इसके अंदर भी एक पोर्ट है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने नेटवर्क भी तो बनाना है ना, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसके अंदर एक कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका नाम है स्विच, उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, देखें इसके अंदर मैंने 4 पोर्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट्स बना दी स्विच के अंदर। अब मैं क्या करूंगा जी, इसको इसके अंदर कनेक्ट किया, इसको इसके अंदर, इसको इधर कनेक्ट किया। अब क्या है जी, ये सिस्टम सारे आपस में एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं स्विच के थ्रू। अब स्विच का एक और काम भी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हर एक सिस्टम का अपना एक मैक एड्रेस होता है। तो जब भी इस स्विच के साथ सिस्टम कनेक्ट होगा, ये हर एक सिस्टम का मैक एड्रेस उठा लेगा। जब भी कम्युनिकेशन स्विच के थ्रू हो रही है, तो क्या है, सपोज ये PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है, ये PC4 है। PC1 ने 4 को अगर मैसेज सेंड करना है तो मैसेज एग्जैक्टली PC4 के पास आएगा, क्योंकि उसके साथ PC4 का मैक एड्रेस लगा होगा, मैक एड्रेस लगा होगा। सेंडर मैक एड्रेस, क्योंकि सेंडर ने कहा जी एड्रेस लगा दिया, मैंने PC4 को मैसेज सेंड करना है, स्विच के पास आया, स्विच चेक करेगा मैक एड्रेस PC4 का, ये वो किस लोकेशन पे PC4 पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट इसी को सेंड कर देगा। इसमें बुक में लिखा हुआ है कि इट इज आल्सो कॉल्ड हब और एक्सेस पॉइंट। तो इसको हब नहीं, क्या एक तरीके से कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये भी नेटवर्क को एक्सपेंड करने में या नेटवर्क को बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन ये स्विच से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्वेश्चन है, ये मैक टेबल नहीं बनाता, हब आपका मैक टेबल क्रिएट नहीं करता। स्विच जो है आपके जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं उनका मैक टेबल कनेक्ट करता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।